हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिफ्थ लेक्चर है हमारी परसेंटेज सीरीज का। जो आज का हमारा लेक्चर है वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसेप्ट क्या है? प्राइस एंड कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ इस कंसेप्ट को। एक टीम है, वो 10 मेंबर्स पे डिपेंड है। वो चाह रही है कि वो 10 बॉल्स को खरीदे ताकि वो खेल सके, उनको उनको बार-बार मार्केट ना जाना पड़े। बट एक बॉल का जो प्राइस है वो ₹5 है। हमें उनको बताना है कि आपका बजट कितना है। वो बता रहे हैं कि सर हमारे पास खाली ₹50 हैं। देखिए, यहाँ पर उनके पास एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है ₹50। इसका मतलब हर एक मेंबर को 5-5 रुपीज़ देनी है ताकि वो 50 बना सके और फिर वो 10 बॉल्स को खरीद सके। ये सिंपल कंसेप्ट है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। नाउ आप मुझे बताओ, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा बट यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? या तो प्राइस में ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्राइस में ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर मगर सेम रखना है हमें, उस वक़्त कंजप्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। नाउ दूसरा सिनेरियो, हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कंजप्शन को क्या करना है? हमें इंक्रीज़ करना है। हमें कंज़प्शन इंक्रीज़ करना है। इसका मतलब प्राइस वहाँ पर कम होना चाहिए, ठीक है? या हम इसको उल्टा भी कहेंगे, किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया, एक्सपेंडिचर कम सेम रहेगा, बट यहाँ पर कंज़प्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज़ हो जाएगा उस टाइम। ये जो कांसेप्ट है, आप ये याद रखिएगा, यह हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। हम सीख सकेंगे, वन बाय वन में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आपको बस ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सीख के जाना ही जाना है आज। सो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। जो ब्रेड की प्राइस है वो 25% क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। नाउ कार्तना एक लड़की है, वो चाह रही है कि इसकी कंजप्शन है ना वो 20% वो रिड्यूस करे। हमें बताना है एक्सपेंडिचर में कितना उसको और स्पेंड होगा, ठीक है ना? नाउ देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करने का तरीका क्या है। आप लिखेंगे पहले प्राइस, फिर लिखेंगे कंजप्शन, फिर लिखेंगे एक्सपेंडिचर। इस तरह यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे न्यू वैल्यू। देखिए यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है प्राइस? 25%। इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले वैल्यू 4 था, अब वो 5 हो जाएगा। तो उसने कंजप्शन को कितना रिड्यूस किया? 20%। 20% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? 1/5। मतलब पहले 5 था कंजप्शन, अब वो हो जाएगा 4। देखिए प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होगा, ठीक है ना? वो बन जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर। 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 हो जाएगा फिर से 20। देखिए आप देखिए यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है ना चेंज। इसका मतलब है यहाँ पर इसका आंसर 0 है। ये है शॉर्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप वैसे करेंगे, पहले बेस वैल्यू 100 मानेंगे, फिर 25% इंक्रीज़ हो गया है, फिर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसमें एक तो टाइम लगेगा, दूसरा आपको क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। वहाँ पर गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, प्राइस ऑफ टिकट इन ए सर्कस इज इंक्रीज्ड बाय 50%। नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस्ड 20%। फाइंड इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इनकम। हमें बनाना है उनकी जो इनकम है उस पे इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पर हम फिर से वही उसी तरीके से खेलेंगे। किस तरीके से सर? देखिए
हम फिर से प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर कंज़प्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? इस तरह हम लिखेंगे इस पे। यहाँ पर हम ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम न्यू वैल्यू लिखेंगे। टिकट का जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है? वो 50% इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 50% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ 1/2 यानी कि पहला जो उसका वैल्यू था वो 2 था, अब वो 3 हो जाएगा। नाउ जो एक्सपेंडिचर है ना उसको आप रहने दो, वो हमारी इनकम बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना? वो बनेगी हमारी इस वक़्त इनकम, वो हमें तो पता नहीं है, हम वो निकालेंगे। यहाँ पर जो कंज़प्शन है ना, आप मान लो वो विज़िटर्स हैं, वो कितने आ रहे हैं? वो 20% कम हो रहे हैं। 20% को मैं फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकता हूँ, यानी कि पहले 5 थे, अब 4 ही आ रहे हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर यानी कि उनकी इनकम कितनी थी? पहले 5 इंटू 2 हो गया 10, पहले 10 थी इनकम, अब 12 है इनकम। यहाँ पर आप समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक। देखिए, यहाँ पर कितने यूनिट्स की डिफ़रेंस है? सर 2 यूनिट्स की डिफ़रेंस है। कितने पे है? सर 10 पे है, इंटू 100। 10 यहाँ से 10 से काटेगा इसको, ये आएगा 20, ये आएगा 20। इसका मतलब 20% है, बट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? देखिए, जो नया वाला वैल्यू है, वो 12 आ रहा है यहाँ पर। जो ओल्ड वाला वैल्यू है यहाँ पर वो 10 है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो हमारा यहाँ पर 20% उनका जो इनकम है, हम कहेंगे उनका रेन्यू है, वो 20% इंक्रीज़ हो रहा है। आई होप आपको मैंने इस बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। इससे ज़्यादा सिंपल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। Per hour salary of a person increased by 25% and total number of working hours decreased by 20%. Find the effect on his salary. देखिए, हम इसको फिर से उसी तरीके से खेलेंगे। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने को यहाँ पर खेलूँगा, बोलूँगा। देखिए, प्राइस क्या है हमारा, कंज़प्शन क्या है और हमारी एक्सपेंडिचर क्या होगी। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर न्यू वैल्यू लिखेंगे। देखिए, प्राइस है ना, आप मान लो वो उसकी सैलरी है। और जो यहाँ पर वर्किंग नंबर ऑफ डेज़ है, वो उसका कंज़प्शन है यहाँ पर। बस ऐसा अगर आपने मान लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि 5 जो 25 है, उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, वो 1/4 है। पहले उसकी सैलरी 4 थी, अब 5 हो गई क्योंकि उसने इंक्रीज़ हो गई। पहले वो 100 यूनिट्स काम करता था, अब उसमें भी 20% हमें डिक्रीज़ करना है। यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। पहले वो 5 घंटे काम करता था, मान लो अब वो 4 ही घंटे काम करेगा। देखिए, उसकी इनकम कितनी बन रही है? 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, यहाँ पर भी 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। देखिए, इसमें कोई चेंज आ रहा है? सर कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Now let us move towards question number 4. A labor works 60 hours per week and earns 2400 as wages. यानी कि उसको तनख्वाह मिल रही है 60 घंटे काम करने के लिए 2400 रुपए। His per hour wage increased 40%. नाउ उन्होंने क्या डिसाइड किया, इसका जो है ना वेज है ना पर घंटे का, वो हम इंक्रीज कर रहे हैं 40%। एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16 टू बाय 3%। मगर उसके जो काम करने के घंटे है ना का वक्त है ना वो हमने कम कर दिया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये बहुत ही अच्छा। देखिए, हम क्या मानेंगे, ये प्राइस है, ये उसकी मतलब आप सैलरी है, कंजप्शन मान लो वो वर्किंग नंबर्स ऑफ आवर्स है, एक्सपेंडिचर मान लो उसकी इनकम है। ये ओल्ड वाली इनकम है, ये न्यू वाली इनकम है। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी परसेंटेज में ऑप्शंस दिए हैं ना, क्वेश्चन का डेटा हमें किसी काम नहीं आता है। ये वाला डेटा हमें किसी काम का है ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 40% इंक्रीज हो रहा है। 40% को मैं कैसे लिखूंगा? आप ये बताओ कैसे लिखेंगे 40% को?
उसको हम 2/5 लिख सकते हैं। देखिए कैसे? मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूँ। नाउ 20% का मल्टीप्लाई कितना बनता है? वो 40 बनेगा, वो 2 बनेगा, तो दैट इज़ व्हाई मैं इसको 2/5% लिखूँगा, 2/5 फ्रैक्शन में वो बन जाएगा हमारा 40%। यानी कि पहले उसकी सैलरी ना वो 5 थी, अब वो 7 हो गई, ठीक है ना? नाउ उसके जो काम करने के घंटे हैं ना, वो कितना रिड्यूस हुआ? 16 2/3। अगर मैं 16 2/3 को परसेंटेज में यानी कि फ्रैक्शन में कहूँगा, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, वो क्या बनेगा? 1/6। यानी कि वो पहले 6 घंटे काम करता था, अब वो 5 ही घंटे काम करेगा। 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, पहले उसकी इनकम थी, अब बन जाएगी 35, ठीक है? यहाँ पर कितने यूनिट्स की इंक्रीज़मेंट है? सर 5 यूनिट्स की इंक्रीमेंट है। किस पे? 30 पे, क्योंकि वो उसकी पुरानी सैलरी है, इंटू 100। 5 1 5 6 1/6 इंटू 100, यानी कि 100 का 1/6 था। हमारा 1/6 क्या आएगा परसेंटेज में? सर वो आएगा 16 2/3। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट है। 16 2/3% उसकी इनकम है ना, वो चेंज हो गई है। यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं लिखा है। बट अगर यहाँ पर आपको लिखना था वो इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़ हो गई, आप क्या बताते उस वक़्त? सर हम बताते उसकी इनकम 16 2/3% इंक्रीज़ हो गई। सर कैसे? जो हमारा न्यू वैल्यू है उसमें यहाँ पर आ रहा है 35, बट जो हमारा ओल्ड वैल्यू है वहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि उसकी इनकम आ रही है 30, यहाँ पर 35 आ रही है, ऑब्वियसली वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। दैट इज़ व्हाई हम वहाँ पर कहेंगे इंक्रीज़ हो रहा है। बट क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लिखा है। आप देखिए, इसने बताया है, आप मुझे बताओ चेंज कितना आया है? मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन में ऐसा भी स्टेटमेंट दिया होगा, आपको कैसे बनाना है स्टेटमेंट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं कहूँगा प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ये मैं ओल्ड वैल्यू कहूँगा, ये मैं न्यू वैल्यू कहूँगा। आपको पूरा-पूरा ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं कहूँगा प्राइस 3 है, न्यू प्राइस 4 है। बट जो एक्सपेंडिचर है ये 12 है। ओके, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 8 है। आप बताओ कंजप्शन कितनी होगी? उस वक्त आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए, इस वक्त आपको क्या करना है, आपको कंजप्शन निकालनी है ना, वो कैसे निकलेगी? इन दो का मल्टीपल करके वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 4 टू 8 4 1 4 48 आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 8, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 24। यहाँ पर प्राइस पहले 3 था, अब वो 4 हो गया, ठीक है ना? उस वक़्त एक्सपेंडिचर 12 हो रहा था, यानी कि हमारी कंज़प्शन ज़्यादा थी। नाउ हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, बट एक्सपेंडिचर हमने कम कर दिया, इसका मतलब कंज़प्शन कम हो जाएगी। देखा आपने? इस तरह ये कांसेप्ट काम कर रहा है। क्या किया? पहले प्राइस 3 था, वो 4 हो गया। नाउ फिर क्या हो गया? यहाँ पर एक्सपेंडिचर पहले 12 था, अब वो 8 हो गया। हमें बताना है कंज़प्शन के साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली कंज़प्शन कम होगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो डिक्रीज़ हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो एक्सपेंडिचर के साथ क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि हमने खर्चा कम किया है, मगर वहाँ पे कीमतें बढ़ गई चीज़ों की, तो हम चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे। ये वही बता रहा है आप। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सीखना है।
अगर हमारे पास क्वेश्चन एक है, फॉर एग्जांपल हम मानेंगे एक वैल्यू है 100, किसी की आमदनी 100 है, मान लो उसने कोई चीज मान ली, वो 12% या हम मानेंगे 10% से बढ़ गई, यानी कि वो 110 की हो गई। उसका जो खर्चा बन रहा है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर, ये खाली तब काम करेगी, ये वाला कंसेप्ट हमारा, जब हमारा एक्सपेंडिचर दिया होगा वहां पर। मगर जो उसका खर्चा है ना, वो 120 हो रहा है। आपको बताना है कंजप्शन के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रही है, डिवाइड बाई 110 इंटू 100। इसको मैं इसके साथ काट सकता हूँ, यह आएगा 100/11। चलो मैं इसको नेक्स्ट विंडो में लिख सकता हूँ, 100/11। 11 9 यहाँ पर 1 आएगा, तो 1/11 हमारा कंजप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा डिक्रीज। क्यों डिक्रीज क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने कंजप्शन को इंक्रीज किया था, सॉरी, उसने क्या किया था, उसने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया था। अगर वो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा, वहां से प्राइस भी इंक्रीज हो रही, ऑब्वियसली है। बात ये है कि उसको जो कंजप्शन है ना, वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज 3 पर केजी to 4 per kg, but there is no change in expenditure. Find the effect on consumption of rice. यहाँ पर हम उसी वाले कंसेप्ट से खेलेंगे, मगर थोड़ा ट्विस्ट करके। हम यहाँ पर प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर कंजप्शन लिखेंगे, यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है हमारी। देखिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइस क्या था 3, अब क्या हो जाएगा 4। बट सर कंजप्शन तो हमें बताना है, एक्सपेंडिचर तो हमें पता नहीं है उसका रेशो क्या है। बट हमें कंजप्शन, जो एक्सपेंडिचर का रेशो है ना, वो पता है क्या है। बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर नो चेंज बता रहा है ना, तो हम इसको 1:1 मानेंगे। क्यों मानेंगे सर, वहां पर तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वो पहले भी वही था, अब भी वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा, तो वो वहां पर 1 आएगा, तो वहां पर कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो दैट इज वाई मैंने 1:1 मान लिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 into 4 यहाँ पर लिखेंगे हम, ये 4 आएगा। 1 into 3 फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आएगा 3। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें और इसमें कितने डिफरेंस है सर, 1 यूनिट की डिफरेंस है। कितने पे, 4 पे इंटू 100, 4 ये 25% आएगा। मगर क्या हो रहा है, कंजप्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? देखिए यहाँ पर आपको समझना है एक चीज, कंजप्शन के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले कंजप्शन 4 थी, अब वो 3 हो गई है। इसका मतलब है वो डिक्रीज हो गई है कंजप्शन। यहाँ पर 25% डिक्रीज हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट इज मैंने आपको वो पिछले वाला कंसेप्ट सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज्ड बाय 15%। पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ते रहते हैं, आज भी बढ़ गए हैं। यहाँ पर वो कितना परसेंट बढ़ गए हैं, 15%। बाय हाउ मच परसेंट शुड ए मोटरिस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन। एक बाइक चलाने वाले हैं, हम मानेंगे ऐसे ही, ले में लैंग्वेज में हम मानेंगे, उसको अब कितना पेट्रोल कम यूज करना पड़ेगा, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, यानी कि खर्चा, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। हमें बताना है उसमें कंजप्शन कितना कम करना होगा, ये हमें बताना है। नाउ चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं फिर से प्राइस वही मानूंगा, कंजप्शन मानूंगा और एक्सपेंडिचर। सर अब हम कैसे इसको
सॉल्व करेंगे। प्राइस क्या हो रहा है? वहाँ पर 15% इंक्रीज़ हो रहा है। 15% को मैं कैसे लिखूँगा? सर 15% का जो रेशो है वो 3/20 है। यानी कि ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। पहले इंक क्या था? 20 था। अब क्या आ जाएगा वो? 23 आ जाएगा वो। ठीक है ना? देखिए एक्सपेंडिचर के साथ क्या हो रहा है? डज़ नॉट चेंज। एक्सपेंडिचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है हम एक्सपेंडिचर का 1:1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा अब 23 आएगा। क्यों आएगा? अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा वो फिर मेरा यहाँ पर आएगा। इसी तरह यहाँ पर मेरा 20 आ रहा है। देखिए यहाँ पर कितना डिक्रीज़ हो रहा है? सर 3 डिक्रीज़ हो रहा है पॉइंट इसका कितने पे? 23 पे इंटू 100। ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा 300 डिवाइड बाय 23। 23 1 23 यहाँ पर आएगा 7 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अगर मैं 3 से करूँ 339 326 यहाँ पर 1 आ रहा है। इसका मतलब है 13 1/23% क्या करना है उसको एक्सपेंडिचर को कम करना है। यानी कि सी पार्ट आंसर है हमारा। क्यों हमें कम ही क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ने खुद वही से बताया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर लिखा है रिड्यूस। यानी कि उसको कंज़प्शन कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है यानी उसका खर्चा है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसको 13 1/23% कंज़प्शन कम करनी पड़ेगी और उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7। If the price of petrol is increased by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity or we can say the consumption of petrol purchased? ठीक है ना? हमें बताना है उसको कितना कम अब पेट्रोल लेना चाहिए। आप मान के चलिए वो वैल्यू पहले थी 100। मान ली पहले 100। अब उस पे 19% इंक्रीज हो गया। यानी कि अब वो प्राइस बन गई 119 की। और क्या हो रहा है? यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर भी मैंने कहा ना ये फार्मूला तब लगेगा आपको, ये तरीका तब लगेगा आपको जब वहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया होगा। याद रखना है आपको। उसको ना एक्सपेंडिचर ना उसने माना चलो मैं और 12% मैं यूज़ करूँगी इस पे पेट्रोल पे। वो आएगा 112। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 7 का डिफरेंस है। कितने पे है? वो 119 पे इंटू आएगा 100। ओके। नाउ अगर मैं 700 बाई 119 करूंगा वो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए अगर मैं पहले 5 से करूंगा वो बनेगा 595। ओके। यहाँ से कितना बन रहा है मेरा? 105। इसी तरह मैं यहाँ पर पॉइंट डालूँगा, यहाँ पर आएगा 0 आएगा। नाउ यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा, वो क्या आएगा? 952 आएगा, यहाँ पर 98 आएगा। ये डिवीज़न चलता रहेगा। बट यहाँ पर हमें 5.8 आंसर मिला, 5.8। सर 5 पॉइंट तो है ही नहीं, 5.8 किसके नज़दीक है? यहाँ पर लिखा है ना नियरेस्ट टू एन इंटीजर क्वेश्चन में। इसका मतलब इसका आंसर 6 है हमारा क्योंकि ये उसी के नज़दीक है। आया आप लोगों को समझ? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ओह सॉरी यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ हुई है। चलो हम इसको 1 ही रखते हैं कि आगे
उसी अकॉर्डिंग ठीक हुआ होगा शायद। चलो हम इसको एज़ अ 1 ही ट्रीट करते हैं। प्राइस ऑफ अ राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%। अ पर्सन इनिशियली परचेज़ 160 केजी राइस। हाउ मच केजी ऑफ राइस ही कैन परचेज़ नाउ इफ द अमाउंट इज़ सेम? ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का माटो क्या है यहाँ पर? ये बता रहा है, यहाँ पर प्राइस है ना, कंज़प्शन है ना और एक्सपेंडिचर है ना, इस पे आप काम करो। ये यही चाहता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं चाहता। ये चाहता है पहले हम ओल्ड वैल्यू लिखें, फिर हम न्यू वैल्यू लिखें। यहाँ पर प्राइस को क्या हो रहा है? प्राइस 20% रिड्यूस हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। यानी कि पहले 5 था, अब वो 4 हो रही है। ये आपको समझ में आ रहा है? नाउ जो मनी है ना, एक्सपेंडिचर, उस पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ने वहीं से लिखा है, हाउ मच केजी ऑफ राइस ही कैन परचेज इन नाउ सेम अमाउंट। यहाँ पर सेम अमाउंट लिखा है ना, यानी कि हम 1:1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? नाउ आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 5। आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी चीज़ का वैल्यू पता करना होगा, वो कितने में होगी, आप क्या करोगे? आपने कितने में लाए और आपने कितने चीज़ें लाए, वो आप उसको डिवाइड करेंगे और आपको मिलेगा हमें एक चीज़ कितने में पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 बॉल्स लाई, आपको कितना पैसा पड़ा इसके लिए? आप मान लो आपके पड़े ₹50। आपको जानना है एक बॉल का वैल्यू कितना है। आप इसको क्या करेंगे डिवाइड? 10 करेंगे डिवाइड। ये 0-0 खत्म हो जाएगा। ये माना का इसका मतलब है कि एक बॉल का वैल्यू है ना, वो 5 के बराबर है। नाउ सेम यहीं पर है। जो 160 है ना, हम इसको, ये पहला वाला कंज़प्शन है ना, 160 केजी हम कितना कंज़प्शन पे यूज़ कर रहे थे? 4 वाले पे। इसका मतलब है 160/4 हमारा पहला वाला था। 4 4 16 40, यानी कि हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 40 थी। कितनी थी? 40 थी। अब 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 into 40, वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया इसको। चलो मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, फिर से मैं कहूँगा। देखिए, हम लिखेंगे पहले प्राइस, फिर लिखेंगे कंज़प्शन, फिर लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसने कहा है ऑलरेडी ये सेम रहेगा, यानी कि हम 1 में लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू है, यहाँ पर न्यू वैल्यू है। प्राइस के साथ क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रही है। प्राइस पहले आप मान लो 1/5 आ रहा है, इसका रेशो 20% का। पहले वो 5 थी, अब वो 4 हो रही है। नाउ यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। सिंपली आप मान लो, यहाँ पर हमें जो प्राइस एंड कंजप्शन है ना, उनको बैलेंस करना है यहाँ पर। दैट इज़ व्हाई मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस तरह। क्योंकि हमें पता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, कंज़प्शन कम हो जाएगी, बट एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा ना, तो प्राइस और कंज़प्शन में ही चेंज आएगा। दैट इज़ व्हाई मैं ये कर रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन का। नाउ ये बता रहा है, देखिए, अगर मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा ना, मैं इस 5 का वैल्यू पता कर सकता हूँ, मुझे कितने और केजीज़ मिल सकते हैं। देखिए, 4 का है ना, इसका मतलब है 4 160 के बराबर होगा। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा? 160 डिवाइड बाय 4, वो आ रहा है 40 के बराबर। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 40 के बराबर होगा। नाउ आप मुझे बताओ 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 5 into 40, वो 100, 200। पहले वो 160 केजी ला रहा था राइस, बट अब उसकी जो कीमत है ना, वो 20% रिड्यूस हो गई है। अब वो 200 किलो ला सकता है राशन, यानी कि राइस। इस तरह हमने ये क्वेश्चन निपटा लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ पल्स
increase by 20%. A person initially purchased 60 kg pulses. How much kg pulses will he purchase now in the same amount? यहाँ पर सेम अमाउंट दिया है, हमें इसका ख्याल रखना है। देखो, हम कैसे खेलेंगे इसको। पहले हम प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर कंजप्शन लिखेंगे और यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। ये हमारा ओल्ड वैल्यू है, ये हमारा न्यू वैल्यू बनेगा। पहले क्या हो रहा था प्राइस के साथ, वो इंक्रीज हो रहा था। कितना परसेंट सर? 20%। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है? 1/5। यानी कि पहले 5 था, अब वो 6 हो गया है। अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 केजी। हमें अभी इसको होल्ड पे रखना है, इस वाले डेटा को। आपको बताना है कि अमाउंट में कुछ चेंज आ रहा है। सर अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। उसका मतलब मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। अब इस जगह क्या आएगा? सर 6 आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा फिर यहाँ पर रखूँगा ये वाला वैल्यू। इसी तरह मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और ये यहाँ पर मेरा आएगा 5 वैल्यू। चलो हम ऐसे ही करते हैं। हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखते हैं 5। नाउ आप बताओ, अगर मेरी 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पर ना हमें 60 को 6 से साथ डिवाइड करना है, क्योंकि पहले मेरी कंजप्शन 6 थी। अमाउंट कितना था? 60 था। यानी कि मुझे 1 केजी का प्राइस मिलेगा वहाँ पर। आया समझ आपको? यानी कि 60 डिवाइड बाय 6, 61610 होगा क्या? अगर मेरा 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर है, मेरा 5 यूनिट्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? 5 इंटू 10, वो हो जाएगा 50। यानी कि अब वो खाली 50 केजी ही राइस लाएगा, उतने ही अमाउंट में। क्यों? ये यहाँ पर उसकी कंजप्शन कम क्यों हो गई? यहाँ पर बेसिक रूल है, क्योंकि यहाँ पर ना प्राइस इंक्रीज हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस पहले 5 थी, अब वो 6 हो गई है। फिर क्या हुआ कंजप्शन के साथ? कंजप्शन पहले 6 थी, अब वो वाला 5 हो गया। बट हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर इक्वल रहा। एक्सपेंडिचर पहले भी उतना था, एक्सपेंडिचर अब भी उतना ही है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। A person wants to increase the expenditure by 12% only। ठीक है ना? बाई व्हाट परसेंट? करेक्ट टू 1 डेसिमल। हमें 1 डेसिमल तक जाना है। शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन? उसको कितना परसेंट का कंजप्शन कम करना पड़ेगा तब भी? देखो, एक चीज मान लो अब वो 100 की थी, उसका जो प्राइस है ना वो बढ़ गया है 18%, अब वो हो जाएगी 118। नाउ पहले वो 100 करता था एक्सपेंडिचर, या हम बोलेंगे वो खर्चा करता था 100 रुपए, अब उसको 112 करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, इसमें और इसमें कितना चेंज है? सर 6 का चेंज है। कितने पे? 118 पे इंटू 100। ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे किस भाई 118 इंटू 100, ये हमें सॉल्व करना है। ये आएगा मेरा 600 डिवाइड बाई 118। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा वो आएगा 5.08, और ये फिर कंटिन्यू रहेगा डॉट 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 से, क्योंकि ये फिर इरेशनल नंबर बनता है, ये फिर कंटिन्यू होता है डिवाइड। नाउ आप हमें बताओ ये किसके नज़दीक है? 5.08 ये किसके नज़दीक है? सर ये 5.1 के नज़दीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर 5.1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 17%। A person wants to increase his expenditure by 5% only. By approximate what person should he decrease his consumption? ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया ना,
उसी तरीके से ये भी करना है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर ना कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आपको कमेंट में आंसर देना है इस क्वेश्चन नंबर 10 का। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अ पर्सन इनिशियली परचेज 160 केजी। ये हमने ऑलरेडी किया है ये वाला क्वेश्चन। सो हम इसको फिर से नहीं करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, अ मैन कुड बाय 1 केजी मोर शुगर फॉर 270। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी इज। हमें ओरिजिनल प्राइस बोलना है, यानी कि 10% डिक्रीज होने से पहले पहले हमें बताना है। देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। हम लिखेंगे प्राइस, हम लिखेंगे कंजप्शन और हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर न्यू वैल्यू लिखेंगे। 10% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? सर 1/10, इसका मतलब पहले 10 था कीमत, अब 9 ही हो जाएगा। यहाँ पर इसका रेशो 1:1 आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 270 पहले भी खर्च हो रहे हैं, अब भी खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर कंजप्शन 9 आएगा, यहाँ पर कंजप्शन 10 था। देखो कंजप्शन इंक्रीज़ हो गई क्योंकि प्राइस यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेम है। इस तरह ये प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर वाला फार्मूला काम करता है। ओके, नाउ मुझे आप बताओ, अगर मुझे यहाँ पर ₹50 की 10 बॉल्स मिली, एक बॉल का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? सर मैं ₹50 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे एक बॉल का वैल्यू मिलेगा। दैट इज़ इट। हम वो यही करने वाले हैं। हम 270 को 9 से डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये पहला वाला वैल्यू है, ये ओल्ड वाला वैल्यू है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, ये ओल्ड वाला वैल्यू है। तो हम आएगा 30 आएगा आंसर इसका। यानी कि बी पार्ट इसका क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, अब आप बताइए सर उसने 1 केजी एक्स्ट्रा लिया था, तो उसके साथ क्या हुआ? वो हमें इन्फॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसने कहा है आप ओरिजिनल प्राइस बताओ, पहला वाला आप प्राइस बताओ। हमें नए वाले प्राइस के साथ कुछ नहीं है। नया वाला प्राइस कितना हो जाएगा? वो 27 हो जाएगा। अगर आप 270 को क्या करेंगे 10 से करेंगे डिवाइड, वो 27 आएगा। यानी कि वहाँ पर जो है ना प्राइस के साथ डिक्रीज़ हुआ है 1 केजी पर में। हमें 1 केजी पर बताना था पुराना वाला। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। Consumption of a wheat increased by 20% and expansion increased by 50%. What will be the effect on price? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इससे हमें पता लगेगा कि आपने ये कंसेप्ट अच्छी तरह सीखा है क्या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20%। यहाँ पर राइस का कीमत क्या है? 20% वहाँ पर डिक्रीज हो गया है। A person can buy 2 kgs more for 360। अब वो 2 केजी एक्स्ट्रा ले रहा है 360 पे। फाइंड द ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ द राइस। अब हमें दोनों निकालने हैं, हमें पुराना वाला प्राइस भी निकालना है और ये वाला जो प्रेजेंट में प्राइस है वो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है पहले प्राइस। पहले हम लिखेंगे प्राइस, फिर लिखेंगे कंजप्शन, फिर लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर। ये ओल्ड वैल्यू लिखेंगे हम, ये न्यू वैल्यू लिखेंगे। देखिए, पहले वो डिक्रीज़ हो रहा है 20%। 20% को मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख सकता हूँ? 1/5। पहले वो 5 था, अब वो 4 ही है। यहाँ पर 1:1 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी 360 खर्च करना था उसको, अब भी 360 उसको खर्च करना है। नाउ यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर कितने यूनिट्स की डिफरेंस है? सर 1 यूनिट की डिफरेंस है, बट 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? सर वो 2 केजी के बराबर है। आया आपको समझ? यानी कि जो हम पहले लेते थे ना, हम 4 इंटू 2 केजीज़ लेते थे पहले, वो आएगा 8। आएगा 8। वो पहले 8 केजी आप मान लो राइस ले रहा था, ठीक है ना? इसका मतलब है हमें प्राइस कैसे मिलेगा? 360 बाई 8।
8432 8540, यानी कि हमें 45 मिल गया पुराना प्राइस। अब अगर वो 20% से डिक्रीज हो गया, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर 5 है, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो उसका यहाँ पर कंजप्शन बनेगा, क्योंकि वो 2 kg अब एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है ना? तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 360 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 0 0, यहाँ पर 36 आएगा। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 45 कामा 36, ये हमारा आंसर बन रहा है। सो हमारा आंसर ए पार्ट है। पहले प्राइस 45 था, जब प्राइस डिक्रीज हो गया, अब वो 36 है। पहले वो आप मान लो 14, आप मान लो वो 8 किलो लेता था, अब वो 10 किलो लेता था। आया आपको समझ? इस तरह ये बन गया है, कंजप्शन के साथ भी खेला हमने और हमने प्राइस भी निकाला। इससे आपको हर एक पैरामीटर का पता चलता है। So let us move towards question number 15. In when the price of an item was reduced by 25%, then its sale was increased by X percent. If there is increase of 20% in the revenue, or we can say the, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हम कहेंगे अपने लफ्जों में, द वैल्यू ऑफ द एक्स विल बी, एक्स क्या क्या यहाँ पर है, यहाँ पर कंजप्शन का है, सेल्स, सेल्स मतलब आप यहाँ पर कंजप्शन, लोग कितना ले रहे हैं यहाँ पर। ये जो एक्स है ना, एक्स को मारो गोली, हमें एक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? देखिए हम क्या करना है, हमें प्राइस के साथ खेलना है, हमें कंजप्शन के साथ खेलना है, और हमें एक्सपेंडिचर के साथ खेलना है। ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है प्राइस बाय 25%, यानी कि पहले वो 4 था, अब वो 3 हो जाएगा। सर हमने क्यों लिखा 1/4 इज इक्वल टू 25%? अब तो ये आपको पता ही लग गया होगा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर रिन्यू के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है 20%, यानी पहले वो 5 था, अब वो 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 15 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है ना? इसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है? एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हो रहा है? सर 9 हो रहा है इंक्रीज़। कितने पे सर? सर 15 पे इंटू 100। ओके? अगर मैं यहाँ पर काटा-पीटी कर सकता हूँ, देखिए कैसे करेंगे हम? 5 3 5 20, तो हम कैसे कहेंगे 3 1 3 3 9, यहाँ पर 60 हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन आंसर बी है। जो एक्स परसेंट था ना, एक्स परसेंट का यहाँ पर वैल्यू 60 आएगा। वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि सेल्स इंक्रीज़ हो रही है बाय 60%। So now let us move towards question number 16. The price of oil is decreased by 20%. A housewife increases the expenditure on oil by 36%. What percent increment is recorded on the consumption? Consumption में कितना increment आएगा? देखिए, आप मान लो पहले वो 100 था, अब जहाँ पर डिक्रीज हो गया प्राइस 20%, यानी कि वो 80 हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है 36%, यानी कि वो 136 आएगा। आप 136 में से 80 को घटाएँगे, वो वहाँ पर 56 आएगा। सर कितने पे आएगा? सर 80 पे आएगा, इनटू आएगा हमारा 100। ओके? नाउ आप यहाँ पर कैसे खेलेंगे? ये 0 एंड ये 0 कैंसल हो जाएगा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है, यहाँ पर हम 2 4 के साथ खेलेंगे, 2 5 के साथ खेलेंगे। यहाँ पर 2 2 के साथ खेलेंगे, यहाँ पर 2 2 4, 2 8 16 से खेलेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, यहाँ पर 5 इंटू 14 करना है। 5 4 20, 2 कैरी आया, 5 1 5 प्लस 2 हो जाएगा 70। यहाँ पर एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 70%। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप you like the lecture. Do subscribe and like and share. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप पॉइंट आउट कीजिए कमेंट में, हमें आपको आंसर दूंगा।